16वां अध्याय श्लोक 1 से 12 तक। 58 वाक्य।
गीता साधक संजीवनी 16वां अध्याय श्लोक 1 से 12 तक। 16वां अध्याय श्लोक 1 से 12 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अभयं सत्त्वसंशोधि ज्ञानरूपस्य Namo
प्रभवान् शुभकर्माण राय जगतो हिता काममाश्रित्य दुःखोऽपि ब्रह्माणमदायुता जलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोगपरिणा सीतावलितिवेष्टिता आशापाशशैर्भद्रा कामक्रोधपरायणा ईयन्ते कामभोगासु मान्याविनाशसंशयान् आशापाशशैर्भद्रा कामक्रोधपरायणा ईयन्ते कामभोगासु मान्याविनाशसंशयान् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम सबको ये अनुभव है कि मैं हूँ, ये 2 अक्षर है जी, मैं हूँ। इसमें हूँ तो एक रहता है और मैं के साथ में ये बदले हुए का अनुभव होता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपढ़ हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं अनजान हूँ। ये मैं के साथ लगता है। हूँ एक रहता है। मनुष्य में नहीं, पशु पक्षियों में भी हूँ रहता है। भी इसका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य अनुभव करता है ऐसे अनुभव नहीं कर सकते, परंतु उसमें होता है हम।
आपस में लड़ाई होती है, पक्षपात होता है, तो उसमें भी ये मैं हूँ ऐसा रहता है। तो वो ऐसे स्पष्ट नहीं जानते वे पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, कुत्ता हूँ, गधा हूँ, ऐसा नहीं जानते, परंतु मैं हूँ ऐसा होता है। तो मैं तो भेद है, हूँ मैं भेद नहीं है। मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, तो धनी और निर्धन में तो मैं है, हूँ मैं निर्धन धनी नहीं है। खूब विचार करिए। तो ये मैं और हूँ है ये परमात्मा का अंश। परमात्मा है वो निरंतर है, जो के तो रहते हैं, और बदलती है वो प्रकृति बदलती है। प्रकृति को कभी बदले बिना रहती नहीं, हरदम क्रियाशील रहती है। और जो चेतन तत्व पुरुष है वो कभी बदलता ही नहीं, हर समय निष्क्रिय स्वतः शांत एक रूप रहता है। प्रकृति पुरुषम सैव विद्यनादि उभावी, दोनों ही अनादि है। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। तो एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है, ये फर्क है इनमें। तो परिवर्तन जितना होता है वो प्रकृति में होता है। तो ये अहम जो है ये प्रकृति का अंश है, पर अहम जो सत्ता है वो सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। वो सब में एक है। वस्तु जितनी है उस वस्तुओं में सब में है अपना एक है। उसके तीन भेद कर दी, पहले थी और अब है, अगाड़ी होगी। ऐसे तीन भेद हो जाते हैं, काल के समय के भेद होते हैं, ये सत्ता के भेद नहीं होते। सत्ता पहले थी, अब सत्ता है, अगाड़ी सत्ता रहेगी। तो सत्ता तीन हुई ऐसी नहीं है, सत्ता तो एक ही रहती है। काल भेद होता है, तो काल में भूत भविष्य वर्तमान रहता है। वस्तुओं में स्थावर जंगम जड़ चेतन ये भेद रहता है। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य ये भेद रहता है, परंतु है में भेद नहीं है। उस है में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, सत्ता सबकी है, होनापन। तो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में सब होनापन हुआ। ऐसे ही नफा और नुकसान होता है, जन्म और मरण होता है, संयोग और वियोग होता है, आना और जाना होता है, चलना फिरना बैठना होता है, खाना पीना जगना सोना होता है। परंतु है में फर्क नहीं पड़ता है। सोता है तो है, जगता है तो यह, बैठा है तो यह, चलता है तो यह। तो है रूप वो व्यापक है, सब में परिपूर्ण है। अपनी वास्तव में स्थिति है में अपनी अपनी है। अवस्थाएं बदली है, बालक जवान वृद्धा अवस्था बदली, पर अपना होनापन नहीं बदला है। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था बदली, पर अपना होनापन नहीं बदला है। ऐसे धनवत्ता निर्धनता आदि बदले, होनापन नहीं बदला है। ऐसे क्रियाओं को जो परिवर्तन होता है, जन्मना है, मरना है, आना है, जाना है, संयोग है, वियोग है, ये अनेक होंगे, परंतु सत्ता इनमें सब में होगी। और इन आने में जाने में भेद है, जन्म में मरने में भेद है, नफे और नुकसान में भेद है, परंतु है में भेद नहीं है, सब जगह एक है। जो भेद है उनके अभाव को हम देखते हैं। बालक अवस्था है तो जवानी में बालक अवस्था नहीं है, बालक में जवानी अवस्था नहीं है। वृद्धावस्था में बालक जवानी नहीं है, जवानी बालक में वृद्धावस्था नहीं है। जागने में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागरण नहीं है, जागरण में सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागरण नहीं है।
संयोग में वियोग नहीं है, वियोग में संयोग नहीं है, एक एक का भेद है, एक एक का आदि अनंत होता है। संयोग का वियोग हुआ तो संयोग नहीं रहा, अब वियोग होगा, वियोग का संयोग हो तो वियोग नहीं रहा। ऐसे ये दो दो है, अभाव का अनुभव होता है। चलने में बैठने में दोनों में चलता है, वो बैठा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है वो चलता हुआ नहीं है। भेद है जिनका अभाव होता है, परंतु अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। अभी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, बिल्कुल हमें अनुभव है। सुषुप्ति और स्वप्न दोनों अवस्थाओं का अभी अभाव है। गाढ़ नींद में स्वप्न भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, गाढ़ अवस्था है। तो जागृत का अभाव, स्वप्न का अभाव, सुषुप्ति का अभाव, संयोग का अभाव, वियोग का अभाव, दिव्यता का अभाव, मूर्खता का अभाव, इन सब का अभाव होता है। परंतु सत्ता है, उसका अभाव नहीं है। मैं हूँ, इनमें हमारे में अवस्थाओं का भेद होता है, पर मैं जो हूँ अपना होना अपना भेद नहीं होता है। होनापन है ज्यों का त्यों रहता है, बिल्कुल। होनापन का बदलना नहीं होता है, होनापन नित्य है, नित्य है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और जो अनित्य है ये प्रकृति का स्वरूप है, वो हमारा नहीं है, वो प्रकृति का है। उसको हमारा मानते हैं, ये है अज्ञान। मन और तय है और तो मान ले, उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है तो स्वयं चेतन मान लेता है अपने को जड़ शरीर, ये अज्ञान है। अपने में नाशवान को मान लेना अज्ञान है। तो अविनाशी मान लेता है नाशवान को मैं, पर बचपन से लेकर अभी तक आप वही हो, परंतु शरीर वह नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, संयोग वियोग वो नहीं है, सामग्री वो नहीं है, सब बदलती है। बदलती है, उसके अभाव का अनुभव होता है, और नहीं बदलती उसके अभाव का अनुभव नहीं होता है। आपकी सत्ता का अनुभव नहीं होता, अपने स्वरूप का अभाव किसी का भी अनुभव नहीं आता। मैं था उसमें नहीं था, तो शरीरों को लेकर कहते हैं, पर सत्ता अपनी वो बदलती नहीं है। ये जो इनसे अलग सत्ता का अनुभव करना लेना है, ये ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। तो ये पहले विवेक रूप से आता है। करना फिरना है, अलग अलग चीज, खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, आना है, जाना है, संयोग है, वियोग है, ये दोनों चीजें होती है। इसको द्वंद्व कहते हैं। ये द्वंद्व है सब है। तत्व में द्वंद्व नहीं है, उनमें दोपना नहीं है, वो है अपना एक समान परिपूर्ण स्वतः है। शरीरों को लेकर भेद मानते हैं, उनको भेद को अपने में भेद मान लेते हैं। तुम हो मैं नहीं हूँ, मैं हो तुम नहीं हो, ऐसे भेद मान लेते हैं। तो शरीरों से भेद को अपने भेद मानते नहीं, तो जो अपना होनापन है, वो पृथ्वी का भी होनापन है, पृथ्वी का भी होनापन है, वायु का भी होनापन है, अग्नि का होनापन है, आकाश का होनापन है, खंबे का होनापन है, मनुष्य का होनापन होना है तो ये है सब में। वो है अपना स्वरूप है, ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है, ये तो बदलता है। बालक पर से लेकर मैं वही हूँ, मैं बदल गया ऐसा नहीं है, शरीर बदल गया। शरीर इतना बदल गया तो बालक पर ने देखा हुआ आज देखो तो पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया। परंतु मैं था और अब हूँ, था और हूँ और होगा, ये काल तो बदलते हैं, पर सत्ता बदलती नहीं है। सत्ता एक रहती है, सब में परिपूर्ण। और सत्ता का ज्ञान सत्ता को ही है, ये चेतनता है।
तो वो सतचित आनंद रूप है, इसमें दुख नहीं है। सत्ता में दुख सुख नहीं है, आनंद याद है। जैसे हमारे रात दिन दो होते हैं, पर सूरज में दो नहीं होते हैं। सूरज में एकदम प्रकाश ही प्रकाश होता है, रात होती नहीं। ऐसे संसार में आना जाना, खाना पीना, आना जाना देना, दो चीजें होती है। परंतु परमात्मा तक जो सत्ता है उसमें दो चीज नहीं होती है, उसमें ये होनापन रहता है। वो होनापन आपका हमका सबका स्वरूप एक है, होनापन। ऐसे पशु पक्षी अलग अलग है, पर होनापन एक है। कैसे होनापन एक है कि जैसे ये प्रकाश, व्यक्तियां और थम्बा ये अलग अलग है, पर का प्रकाश अलग अलग थोड़ा ही है। प्रकाश तो ये सब सबके साथ में। ऐसे ये पदार्थ है, आकाश है, ये सब में एक है, व्यक्तियां अलग अलग है। तो ये आकाश की तरह वो चेतन तत्व एक है, प्रकाश की तरह वो चेतन तत्व एक है, सब परिपूर्ण। वो जो परिपूर्ण चेतन परमात्मा है, वही परमात्मा अवतार लेते हैं, आकर एक जगह हो जाते हैं, एक व्यक्ति हो जाते हैं। वो व्यक्ति होते हुए वैसे रहते हैं, जैसे गीता में कहा, अजूपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रगति स्वाम अरेशाय स्तंभाम यात्माया। अजूपी सन, अज होता हुआ ही जन्म लेता है। जन्म की लीला होने पर भी उनका अजपना, जन्म रहितपना मिटा नहीं है। हम लोगों में जन्म होता है, जन्म होने से शरीर बदलता है, परंतु आप तो वही रहे अनेक जन्मों में, तो आप थोड़ी बदले तो शरीर बदला। इस वास्ते शरीर में केवल कर्मों का फल स्वर्ग करने का अनुभव होता है। तो आप स्वयं रहते हो तो भी शरीर तो दूसरा बनता है। तो आप पुण्य करने वाला पहले कोई दूसरा शरीर हुआ, भोगने वाला दूसरा शरीर हुआ, पर आप एक रहे। आपके साथ पाप और पुण्य का फल है, अभिमान से एकता मिल करके किया हुआ होने के कारण से। तो ये अलग अलग है, पर आप एक सत्ता रूप से एक है। संसार मात्र वो अलग अलग, पर इसमें सब में परमात्मा एक है, सब में परिपूर्ण एक है परमात्मा। तो परमात्मा है वो अपना स्वरूप है, अपना साथी है। शरीर है और संसार के साथी, संसार का साथी प्रकृति का कार्य है। तो शरीर और संसार एक है, आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर और संसार ये जड़ है, आत्मा और परमात्मा चेतन है। जड़ किसको, जो अपने को नहीं जानते और कोई नहीं जानता, वो जड़ होता है। तो शरीर को नहीं जानता, अवस्था को नहीं जानता, जड़ है। और अपने स्वयं शरीर को भी जानते, इनको भी जानते, अपने को भी जानते हैं, मैं हूँ, अपनी सत्ता, अपना ज्ञान, इसको भी हम जानते हैं, दूसरों को भी जानते हैं। तो जानना नाम है चेतनता। मनुष्य समझ लेता है साधारण बिना पढ़े सत्संग के, सोचे जानता है कि चेतन नाम किसका, चले फिरे उसका नाम चेतन, पड़ा है उसका नाम जड़। ये नहीं है। चले वो चेतन होता है तो चलता है, इंजन भी चलता है, मोटर चलती है, तो क्या वो चेतन हो गया? चेतन नहीं हुआ। चेतन तो ज्ञान है, जानना है, जाननापन है, वो सत्ता है उसकी, और जानना है, वो चेतन है। अपने को जानता है, औरों को भी जानता है, वो जानने वाला चेतन है। इस जानने में आने वाला जड़ है। ये जानने में आता है, ये जानता नहीं है। वो जानता है, वो जानने में आता नहीं है। वो तो है स्वतः स्वाभाविक, वो तत्व है। वो तत्व सबको प्राप्त है। प्राप्त अपने जड़ को, शरीर को प्राप्त मान लिया कि शरीर मेरे को प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो बदलता है ना, बचपन से बदल गया, प्राप्त कहाँ? प्राप्त तो न बदले, सदा ही रहे तब है। आपका होनापन तो सदा होता है,
अवस्था सदा कहाँ होती है? धर्मता, निर्धनता, ये बालिकपना, जवान, ये तो बदलता है, प्रत्यक्ष बदलता है। और होनापन प्रत्यक्ष मैं वही हूँ जो बालिकपन में खेलता था, पढ़ता था, वो मैं हूँ। ऐसे अपने होने पर का बोध अपने को होता है। अपनी सत्ता एक मालूम होती है। भूत भविष्य वर्तमान काल बदलता है, हम तो नहीं बदलते हैं। हमारे बदल जाए तो बदलने वाले काल को जाने कौन? बदलने को जानने वाला नहीं बदलता है, और बदलने वाले को जानता नहीं है। स्वास्थ्य अपना स्वरूप चेतन है, सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है, सत्ता रूप है, ये अपना स्वरूप है। बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है। ये तो बदलेगा, सही ध्यान ज्ञान मिटेगा, ये तो अवस्था ही मिटेगी, देश में मिटेगा, काल में मिटेगा, वस्तु में मिटेगा, संयोग को मिटेगा, सब मिटेगा। पर वो रहता है नित्य। तो इसमें दोनों में बात करो, संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, भाव और अभाव में अभाव नित्य है। संसार का भाव और संसार का अभाव, तो अभाव नित्य है। ऐसे आपका हमारा मिलना ही अनित्य है। वियोग नित्य को पहले हम जानते नहीं थे, फिर अंत में नहीं जानेंगे, अलग हो जाएंगे, पता ही नहीं रहेगा। तो ये संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। सब संसार का वियोग हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इसको योग कहा गीता ने। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का अभाव का नाम, संयोग का भाव को योग कहते हैं। वो परमात्मा के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है, ये योग है। तो ये योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है, और चेतन है वो नित्य है। शरीर बदलता ही अनित्य है। ये दोनों बातें, एक क्षेत्र की ओर एवं अंतरम, ये शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्र है। क्षेत्र की ओर एवं अंतरम, दोनों का अंतर अलग अलग है। ये जान लेते परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, इसलिए अलग अपने का अनुभव कर लेते हैं। वो तत्व की है तो वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। तो हूँ है ना है, मैं हूँ, मैं है वो बदलने वाला, हूँ न बदलने वाला। ऐसे शरीर बदलने वाला, स्वयं न बदलने वाला, संसार बदलने वाला, परमात्मा न बदलने वाला, ये दोनों मिल जाए वो ज्ञान, और इससे अलग अपना न बदलने का अनुभव सिद्ध हो जाए ज्ञान। पर दोनों का अनुभव होता है ये। अब इसमें किसी को अनुभव नहीं हो तो बताओ, ये बात समझ नहीं आवे तो बोलोगे। अब तो अलग नहीं देखा, इतना पीड़ा हो गया, सुखी है तो नहीं है, दुखी है तो नहीं है, पीड़ा नहीं है तो कौन सा अलग दिखता है? पीड़ा न होने पर भी अलग नहीं दिखता है। पीड़ा होने पर जब पीड़ा होती है तो विशेष जागृति होती है तो अपने साथ में दिखता है, पर पीड़ा न होते हुए शरीर दिखता है अपना। तो पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, यह दिखता है कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है। पीड़ा आती जाती, आप आते जाते थोड़े ही हो। शरीर का बाल बना जवान आने जाने वाला है, आप आने जाने वाले थोड़ी हो। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। तो जो नहीं बदलना है उसमें अपने स्थिति का अनुभव करना है, ये ज्ञान है। और बदलने वाले के साथ अपनी स्थिति मानना, ये अज्ञान है। ये शरीर में ही हूँ, यही हूँ मैं, ये अज्ञान है। जो ये टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा थोड़ी। तो न ठहरने वाला है वो अज्ञान है, और ठहरने वाला वो ज्ञान हो गया उसका।